एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। मेरे वालिद मेरी वालिदा को हमारे सामने मारते हैं, गालियाँ देते हैं, हमें गुस्सा आता है मगर कुछ कर नहीं पाते, क्या करें? इनका सवाल यह है कि वालिद गाली देता है, मारता है माँ को, तो हमें गुस्सा आता है, कुछ नहीं कर पाते। भाई कुछ करना ही मत, आप सिर्फ ये कर सकते हो कि अपनी वालिदा की पीठ की तरफ खड़े हो जाया करो जो वो मारता हुआ हो, और मार उसकी खा लो, और उसे प्यार से मोहब्बत से या कोई किसी दीनदार आदमी से उसकी काउंसलिंग कराओ। नहीं तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह आपको इतना मजबूत कर दे कि आप अपनी माँ को लेके अलग हो जाओ, क्योंकि वो मकान बाप का होगा, जाहिर सी बात है उसके हाथ में रिश्तेदार है तभी वो जुल्म कर रहा है। और अगर आपने अपने बाप के साथ जुल्म करना शुरू कर दिया तो आप फंस जाओ, क्योंकि वो दोनों शौहर और बीवी हैं, वो अपने आप अल्लाह के यहाँ निपट देंगे। आपके लिए एक जन्नत का दरवाज़ा है और एक माँ के पैरों के नीचे जन्नत, इसलिए आप बचो इस बात से, और कोशिश ये करो कि किसी दीनदार आदमी से उसकी काउंसलिंग कराओ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं भी दुआ करूँगा कि अल्लाह आपके घरों में सुकून अता फरमाए। आप इंतजार हो जाएगा और फिर वहाँ पर वो 3 दिन के बाद 5 दिन के बाद 8 दिन के बाद जो खाना बनवाते हैं, रिश्तेदारों को इन्वाइट करते हैं, क्या सही है? भाई इस सवाल के बाद औरतों की तरफ से सवाल लेंगे। ये इनका सवाल ये है कि इंतकाल के बाद 8 दिन बाद खाने बनवाना, लोगों को इनवाइट करना और एक तरीके से मनाना उसे मौत हो, क्या जायज़ है? भाई नबी से तो साबित नहीं है। नबी ने तो फरमाया जिस घर में मौत हो वहाँ 2-3 दिन खाना भेज दिया करो, क्योंकि उनके यहाँ गम होता है। लेकिन इस तरह से खाने करना जिस तरह हमारे यहाँ रिवाज बन गया, ये तो मेरे नज़दीक बिदअत है बिल्कुल। जो चीज़ हुजूर से सहाबा से साबित करो। और आप देखो ना, आप जिस घर में मैयत हुई उन्हीं का आप खाना खा रहे जाके, आपकी तबीयत कैसे चाह गई वहाँ। और उन लोगों को भी नहीं चाहिए इस तरह की रस्मों को बढ़ावा दें, बल्कि गरीबों में देके बंटवा दें इसाले सवाब के लिए। ये नहीं कि अपने उन अमीर रिश्तेदारों को जिनके पहले पेट मोटे मोटे हैं उन्हें खिलाएं, बल्कि जो गरीब भूखे लोग हैं उनकी बस्तियों को खाना मिलवा। हाँ बहनों की तरफ से बताएंगे कोई सवाल? क्या औरत इज्जत में बात कर सकती है? क्या औरत इज्जत में फोन पे बात कर सकती है? फोन पे बात कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। फोन पे बात, जरूरी काम भी कर सकती है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इज्जत को शिद्दत के साथ कर दिया गया। इज्जत एक मुद्दत का नाम है जिसमें अपने शौहर की सोग मनाना है, या अगर तलाशशुदा औरत है तो उसे 3 हैज तक रुकना है, जिससे कि अब अमल वाजे हो जाए उसका कि इसके कोई अमल तो नहीं है पहले शौहर का। और सादगी के साथ अपने घर में रुक के इस मुद्दत को गुजारने का नाम इज्जत है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही दुनिया से कट जाओ और अपने सब तमाम काम धंधे बंद कर दो। अगर वहाँ नामहरम मर्द नहीं आते तो आप घर के काम तमाम कर सकती हो अपने। नहाना धोना भी, साफ सुथरी रहना भी सुन्नत है, और अपने घर के काम, अपने बच्चों के लिए खाना, मतलब हर तरीके की इजाजत है। इतनी शिद्दत का मामला नहीं है। हाँ जी, क्या परिंदे पालना, जानवर पालना जायज़ है? इनका सवाल ये, क्या परिंदे पालना, जानवर पालना जायज़ है? हाँ बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आप देखो ना कि अगर आप उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं और उनकी देखभाल का पूरा इंतजाम कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ है। अब ये देखो ना, अगर आप भैंसे नहीं पालोगे तो आपको दूध कैसे मिलेगा? मगर भैंस का नहलाना, उसका खिलाना पिलाना, उसके चारे का इंतजाम, इसी तरह घोड़े हैं। मन जो है कुत्ते पालने से मना किया। चिड़िए परिंदे जो है ना, ये आज़ाद अल्लाह ने पैदा किए, इन्हें पालने से बचो। लेकिन अगर आप उनका इंतजाम कर सकते हो, खाने पीने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप उनको देखो, एक नबी ने एक वाक़या सुनाया था, जब हुजूर के पास ये बात आई ना कि बहुत नेक औरत है, बहुत नमाजी परहेजगार, नफलें पढ़ती है, लेकिन एक बिल्ली को उसने बांधे रखा, उसे खाने को नहीं दिया और वो बिल्ली भूख से तड़प तड़प के मर गई। हुजूर ने कहा दोज़खी है। इसलिए ऐसा मौका क्यों छोड़ रहे हैं आप अपने लिए कि आपका दोज़ख का जो मामला है वो एक कोई जानवर या परिंदा ही बन जाए? छोड़ो, आज़ाद रहना तो अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया। हाँ, जो आपके पालतू जानवर हैं, गाय हैं, भैंस है या घोड़े हैं, इन लोगों का आप अस्तबल बनाओ, उनकी सफाई का ध्यान रखो, उनके खाने पीने का अपने से दो, क्योंकि वो भी जानदार है लेकिन बेजुबान है। हुजूर से शिकायत की है, ऊँटों ने शिकायत की, भैंसे ने शिकायत की हुजूर से, फाख्ता ने शिकायत की, हिरन ने शिकायत की। अल्लाह उन्हें गोयाई देता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली समझते थे। तो इसका मतलब इन्हें तकलीफें होती हैं, इन्हें दुख होते हैं, जब तो हुजूर से शिकायतें की इन्होंने लोगों की। तो आप इसका रास्ता ही बंद कर दो कि आपको किसी की शिकायत जानवर की अल्लाह के आगे झेलनी पड़ जाए। ऑलरेडी औरत जो की शादीशुदा थी
कोई लड़की थी और जिस शख्स ने किया था उसके एक लड़का था, वो शादी करके उनकी भतीजा जायज है? आपका सवाल जो है वो ये है, किसी ने निकाह किया, नहीं उसका पहले से भी निकाह हुआ होता नहीं, औरत का औरत बच्चे की? थे, औरत की है? उस औरत की कोई वो लड़की बच्चे थी थे। और इस हाँ। लड़के भी एक लड़का था, हाँ। शादी इन्होंने दोनों ने निकाह किया, उन्होंने बाद में अपने लड़का लड़की की शादी कर दी, तो ये क्या जायज है? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है भाई इनका सवाल ये है, एक मर्द एक औरत शादी करते हैं, औरत बेवा थी, पहले से बच्चे उसके थे, उसमें कोई लड़की थी, ये जो थे साहब इनकी बीवी या तो मर गई या ये तलाक दे दी, इनके लड़का है, क्या उन दोनों की शादी हो सकती है? ये सवाल है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो लड़की इनकी नहीं है और ये जो है लड़का जो है ये इनका नहीं है, तो इसलिए वो उसका बाप कोई और है, इनकी माँ कोई और है, बिल्कुल हो। हाँ जी, किसी जरूरतमंद को उसे हाँ राइट हैंड से देना जरूरी है। अच्छा, इनका सवाल यह है कि किसी को मदद करना सीधे हाथ से जरूरी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हर नेक काम हुजूर सीधे हाथ से किया करते थे, तो अगर आप इस नियत से दोगे तो बहुत सवाब है। वैसे तो हुजूर ने फरमाया कि लोगों को इस तरह से मदद करो, इस तरह सदका दो कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न लगे, तो इसमें दाएं हाथ की तरजीह को दिलाई गई, मगर हुजूर ने ये नहीं कहा कि जो दाएं हाथ से न दे वो हम में से नहीं, ये नहीं कहा कि जो दाएं हाथ से न दे वो दोज़ख में जाएगा। तो इसलिए अगर आप मान लो इधर की तरफ कोई गरीब है, आप छुपा के देना चाह रहे हैं, आप उसकी इज्जत नफ्स को बचाना चाह रहे हैं, चुपचाप मुट्ठी बंद करके उधर से पकड़ा लो, अल्लाह तक आपकी इंटेंशन पहुँच जी। अगर कोई 3 साल का बच्चा किसी औरत का दूध पी ले तो क्या वो उसका रज़ाई बेटा हो जाएगा? कोई 3 साल, इनका सवाल यह है, कोई 3 साल का बच्चा किसी औरत का दूध पी ले तो क्या रज़ाई बेटा हो जाएगा? नहीं भाई, कुरान 2 साल की मुद्दत बयान करता है दूध पिलाने की, और कुरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी यही है, सही बुखारी सही मुस्लिम की। तो 2 साल के बाद अगर कोई दूध पी लेता है बच्चा तो रज़ाई बेटा नहीं होगा, तो रज़ाई माँ नहीं होगी, आगे चल के उनकी शादी हो सकती है। देखो मैं आज आपको एक बात बताऊँ, एक बार एक फतवा आया था सऊदी अरब से, उन्होंने कहा कि ये हमारे जो हैं औरतें और मर्द जो हैं वो ऑफिस में अकेले अकेले काम करते हैं, तो हम क्या करें कि ये शरीयत के दायरे में आ जाए। तो उनके जो मुफ्ती थे उन्होंने ये फतवा दे दिया कि जो औरतें वहाँ काम करने वाली हैं वो अपना दूध किसी कटोरे में निकाल के उन्हें पिलाने मर्दों को, तो उनके रज़ाई बेटे हो जाएंगे। तो इस फतवे को रद्द किया हमारे उलमाए ने, और ये सही किया, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि कुरान जो बयान करता है वो 2 साल की मुद्दत बयान करता है। तो इसलिए बिल्कुल आप ये वादे कर लें कि कोई 7-8 साल का 10 साल का या कोई बड़ा आदमी किसी औरत का दूध पी ले तो रज़ाई बेटा है, रज़ाई बाप नहीं बनता जी। इनका सवाल ये, शौहर की प्रॉपर्टी पे बीवी का क्या हाल? छठा हिस्सा है भाई, कुरान बयान करता है अगर शौहर की डेथ हो जाए तब, जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं है, जिंदगी में वो खुद मालिक है, औरत अपनी प्रॉपर्टी की और मर्द अपनी प्रॉपर्टी, डेथ होने के बाद विरासत होती है जी। क्या ताबीज़ गंडों से किसी को बस में किया जा सकता है? इनका सवाल बहुत अच्छा है भाई कि ताबीज़ गंडों से क्या किसी को बस में किया जा सकता है? भाई अगर इस तरह बस में किया जा सकता तो आप मोदी को बस में कर लेते, योगी को बस में कर लेते, असदुद्दीन अवैसी को बस में कर लेते। भाई वो इतने बड़े हैं, कहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन, क्या नाम है, जो बाइडन, हाँ, ये तो अपनी खुरापात जो भी तू मचाए हुए हैं, कोई काबू नहीं होता। इस तरह से अगर ताबीज़ गंडों से काबू हुआ करते लोग तो फिर तो सारी दुनिया ही बदल जाती, मसला ये होता। हाँ, अपने कारोबार चलाने के लिए हमारे जो लोग हैं इस तरह के जो ताबीज़ गंडों वाले हैं, इन्होंने गुमराह कर रखा लोगों को, अल्लाह से तवक्कल हटा के ताबीज़ गंडों को चला। 5 नमाजें दुरुस्त कर लें, हुजूर ने फरमाया इसके ईमान की गवाही दे देना, और जिसका ईमान पक्का हो गया 5 नमाजों से, उसे किसी ताबीज़ गंडे की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा ताबीज़ अल्लाह है, उसकी 5 नमाज। हाँ बेटे, अभी 1 मिनट बाद आपके सवाल लेते हैं। इनका एक सवाल है छोटा सा, इनका सवाल ये, भाई की प्रॉपर्टी में बहन का कितना हिस्सा है?
भाई बिल्कुल कोई हिस्सा नहीं है बहन का अगर उसके और वारिस जिंदा हैं, और अगर उसका कोई वारिस ना हो, न औलाद, न बीवी, न बाबा, तो फिर कुरान बयान करता है, कलाला कहते हैं ऐसी मैयत को, वो आपको सूरह निसा की आखिरी आयतों में मिल जाएगा। लेकिन मेरे नज़दीक इस मामले का आपको फतवा लेना चाहिए, जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे नुमाइंदे फतवा देंगे आपको इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे जहन में हिस्सा नहीं बैठ रहा कितना है। मेरे ख्याल में कि अगर सिर्फ उसकी एक बहन है तो 67% है, और अगर कई बहनें हैं तो आधा हिस्सा है हर एक। कुछ इस तरह का मामला कुरान ने बयान किया, मेरे याद नहीं आ रही पूरी आयत। इसी तरह से अगर उल्टा करेंगे तो अगर कोई इस तरह का भाई है, उसका मतलब कोई बहन है, उसकी डेथ हो जाए, ऐसा कोई भाई हो, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल इसी तरह अप्लाई किया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ आपको कि आप कुरान की आयत खुद भी पढ़ो और किसी आलमी दीन से, मुफ्ती साहब से लिख के फतवा भी। आप बताओ जी, औरतों की तरफ से क्या सवाल था? कौन सा? मेरा सवाल ये कि क्या औरतें जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं? इनका सवाल यह है क्या औरतें जनाजे की नमाज पढ़ सकती हैं? नहीं पढ़ सकती। हुजूर ने तो इस तरह की कोई तालीमात हमें नहीं दी, ये फर्ज किफाया है मर्दों के ऊपर, तो इसलिए औरतों को ना जनाजे में जाना, ना कब्रिस्तान जाना। हालांकि वैसे जा सकती हैं कि अगर जनाजे का साथ ना हो, अपने किसी प्यारे की कब्र में जाना चाहती हैं तन्हाई में अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, जब वहाँ भीड़ भाड़ में। असल में इस्लाम औरत के खुलत से रोकता है मर्दों के, और बाकी तो आप जा सकती हैं कब्रिस्तान, लेकिन जनाजे के साथ नहीं, न नमाज पढ़ सकती है न जा सकती। जो हमें हमारे माँ बाप से मिली उसमें भी नहीं बैठता। इनका सवाल ये है जो हमें हमारे माँ बाप से मिली विरासत उसमें भी नहीं बैठता। उसका अपने माँ बाप के माल में तो हिस्सा बैठेगा, भाई के माल में नहीं बैठेगा। आपको अगर अपने माँ बाप से हिस्सा मिल गया, मान लो 10 लाख आपको मिला, 5 लाख आपकी बहन को मिला, माल मिलते अगले दिन आपकी डेथ हो गई, उसमें आपका बीवी का और आपके बच्चों का हिस्सा है, बहन का नहीं। जी इनका सवाल ये, सरकारी महकमे में अगर काम ना हो रहा हो तो क्या रिश्वत दे सकते हैं? देखो जी, रिश्वत देना और लेना दोनों हराम है, लेकिन जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ का निज़ाम इस तरह का है कि बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं होता। आप अगर डिजर्व भी कर रहे हैं ना, आप उसके हकदार हो उस जॉब के जो आपको मिलनी चाहिए या जो आपका काम होना चाहिए, और लोग लालच में अपनी नहीं कर रहे हैं, तो आप मजबूरी के तहत बिल्कुल रिश्वत दे के अपना काम करा है। इसका गुनाह नहीं मिलेगा ये पूछ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जहाँ आप मजबूर हो, देखो गुनाह कहाँ है, हमारी पकड़ जो है वो इख्तियार पे है। जहाँ आपका इख्तियार नहीं है वहाँ आपकी पकड़ नहीं है। यहाँ मामला आपके इख्तियार से निकल गया, दूसरों के इख्तियार में है, वो आपको हक ही नहीं दे रहे, तो आप अपना हक वसूल करने के लिए तो लड़ोगे, या अपनी जान दोगे या उनकी जान दोगे, उससे बेहतर ये पैसे दो, वो पकड़े जाएंगे, आप बच जाओगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आप मजलूम और वो जालिम है।